हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वोल्टेज स्टेबलाइजर से लगाने से अगर आप अपने घर में स्टेबलाइजर का यूज़ कर रहे हैं तो क्या बिजली का बिल ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। जो आपका मंथली का बिल बनता है, जो आपका यूनिट बनता है, तो क्या उसके यूनिट पर बिजली का जो यूनिट होगा वो ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है आपका वो वाकई में ज़्यादा आता है या फिर कम आता है, या फिर बिजली के बिल पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर डीपली समझेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर आप स्टेबलाइजर का यूज़ कर रहे हैं तो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते क्यों हैं? दोस्तों अगर जहाँ पर आप रह रहे हैं, मान लीजिए कि वो रूरल है या फिर अर्बन है, दोस्तों ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम आपको हर जगह मिलेगा। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन का मतलब दोस्तों ये हो गया कि जैसे कि वोल्टेज नॉर्मल जो हमारे घर में इक्विपमेंट लगे होते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होता है, जो उनकी नीड होता है, वो 220 वोल्ट का होता है। अब वोल्टेज फ्लक्चुएशन दोस्तों ये हो गया कि अगर वोल्टेज कभी 220 वोल्ट आ रहा है, कभी 250 वोल्ट आ रहा है, कभी 180 वोल्ट आ रहा है, कभी 190 वोल्ट आ रहा है, तो दोस्तों वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है। अब दोस्तों अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपके टीवी होंगे, फ्रिज होंगे, कूलर होंगे, वॉशिंग मशीन होंगे, ये दोस्तों ख़राब होने के चांस रहते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि वोल्टेज कम होने से करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ने से करंट कम हो जाएगा। अब दोस्तों अगर वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट रहेगा तो करंट कम लेगा। कोई भी इक्विपमेंट हो, आपका टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, अगर इक्विपमेंट 220 वोल्ट अगर उसको मिल रहा है तो करंट कम रहेगा। यानी कि अगर 220 वोल्ट की कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई हीटर है या फिर कोई टीवी है, अगर 220 वोल्ट आ रहा है या फिर 230 वोल्ट आ रहा है, जितना टीवी को रिक्वायरमेंट है, तो अगर 220 वोल्ट अगर मिल रहा है तो जो हमारा टीवी होगा वो नॉर्मल कंडीशन में 1 एम्पीयर करंट लेगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर वोल्टेज कम हो गया, ठीक है, तो करंट हमारा बढ़ जाएगा। तो यानी कि जो टीवी 1 एम्पीयर करंट ले रहा था वही अब टीवी 2 एम्पीयर करंट लेगा, 2.5 एम्पीयर करंट लेगा। तो दोस्तों ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण ये समस्या होता है कि अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर करंट जो होगा हमारा बढ़ जाएगा, और जो हमारा टीवी होगा, फ्रिज होगा, वो ज़्यादा करंट देने लगेगा। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में 1 एम्पीयर ले रहा है तो वैसे वो 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर भी जा सकता है। अब दोस्तों अगर करंट बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारे टीवी होंगे उनका जो वायर होगा वो वायर उस कंडीशन का नहीं होता है कि वो ज़्यादा करंट कैपेसिटी होती है। अब दोस्तों अगर ज़्यादा करंट कैरी करेगा तो आपके जो टीवी होंगे ख़राब हो जाएंगे, जो आपके कूलर होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए घरों में वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया जाता है ताकि वोल्टेज स्टेबल रहे, क्योंकि इसका काम ही होता है वोल्टेज को स्टेबल रखना, यानी कि स्टेबलाइजर। अब दोस्तों अगर इनपुट में 180 वोल्ट आ रहा है, 250 वोल्ट आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको आउटपुट में 220 वोल्ट ही मिलेगा, जितना आप उसको रेगुलेटर से सेट कर देंगे। यानी कि अगर आपने 220 वोल्ट पर अगर आपने सेट कर दिया वोल्टेज को, तो आपको आउटपुट में 220 वोल्ट ही मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है तो दोस्तों आपके इक्विपमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इक्विपमेंट पूरा स्मूथली वर्क करता रहेगा। अब दोस्तों बात ये आता है कि क्या स्टेबलाइजर लगाने से बिजली का बिल कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा। दोस्तों बिजली का बिल आपका कम नहीं होगा, आपका बिजली का बिल ज़्यादा हो जाएगा। अब वो दोस्तों कैसे? दोस्तों बिजली का बिल कम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है और जो आपका स्टेबलाइजर है वो भी कुछ एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि आपका जो बिजली का बिल है वो कम नहीं होने वाला है, वो ज़्यादा होने वाला है। अब दोस्तों ज़्यादा कैसे होगा? दोस्तों ज़्यादा ऐसे होगा कि जो आपका स्टेबलाइजर है, मान लीजिए 5 केवीए का है या फिर 2 केवीए का है, अब उसमें अगर ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, आपका कई सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, कार्ड लगा होता है, तो उन सब का अपना खुद का एनर्जी कंजप्शन होता है, वो अपना खुद का कंज्यूम करते हैं एनर्जी को। अब दोस्तों अगर एनर्जी को वो कंज्यूम करेंगे तो जो ट्रांसफार्मर होंगे, अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है तो वो ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे। हीट जनरेट करने से उसका I²R बढ़ जाएगा, जो उसका बाइंडिंग होगा। ठीक है। तो दोस्तों जब उसका बाइंडिंग जो होता है, वो बाइंडिंग जब लगातार कंटिन्यू गर्म होता रहेगा तो उसका I²R बढ़ जाएगा। I²R बढ़ने से जो आपका कॉपर का वायर होगा, जो बाइंडिंग होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, वो गर्म होगा। गर्म होने से वो एक्स्ट्रा एनर्जी को
जनरेट करेगा, जो आपका बिजली के बिल पर फर्क पड़ेगा, यानी कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। क्योंकि जो आपका इक्विपमेंट है, जो आपका स्टेबलाइजर है, वो बार बार वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहा है, यानी कि स्टेबल रख रहा है। तो उस कंडीशन में जो आपका ट्रांसफार्मर लगा होगा, जो भी आपके इक्विपमेंट लगे होंगे, वो भी स्टेबलाइजर भी अपना खुद का एनर्जी कंज्यूम करता है। इस कंडीशन में आपका बिजली का बिल ज़्यादा होने वाला है, कम नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपको छोटी जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।